फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑर्थोडोंटिक कोर्स, जहाँ पे हम ट्रीटमेंट मैकेनिक्स डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट की एक जो जर्नी है वो स्मूथ रन हो पाए। ये वीडियोस हम बनाते हैं अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए, अपने डेंटिस्ट के लिए, जिसके कि उनका ट्रीटमेंट मैकेनिक्स उनके लिए ईजी हो पाए। साथ ही हमारे पेशेंट्स के लिए जो कि अलग अलग टाइप के मालोक्लूजन या टूथ में डिफॉर्मिटी उन्हें दिखता है, उन्हें पता लग सके कि उनका केस भी ठीक हो सकता है। आज का हमारा जो केस है वो एक पेशेंट है जिसमें कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि दोनों साइड पे अपर आर्च में जो 5 है वो पैलेटली बिल्कुल ब्लॉक्ड है। दोनों साइड पे ई अभी तक प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है तो 5 को स्पेस नहीं मिल पाया, तो कम्प्लीटली पैलेटली वो रुका हुआ है। चैलेंज जो आ रहा है ये आ रहा है कि 3 मिसिंग है, सी प्रेजेंट है, तो अब हमने सी को रिमूव कर दिया। अब हमें 3 मिसिंग है तो उसकी जगह कोई और रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। ऐसे केसेस चैलेंज इसलिए ज़्यादा हमें पोजेस करते हैं क्योंकि अब अगर आपका 3 मिसिंग है तो आर्च में डिस्क्रिपेंसी होना तय है। आपको पता है कैनाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूथ। कैनाइन गाइडेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो कि ऑक्लूजन को म्यूचुअली प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अगर एक साइड पे कैनाइन नहीं है तो जो कैनाइन का प्रोमिनेंस होता है वो कम होगा, आर्च की शेप खराब होगी, वहाँ पे आपको क्रॉस वाइड मिलेगा और साथ ही साथ कैनाइन गाइडेंस मिसिंग रहेगी। तो इसलिए हमने टारगेट ये किया है कि हम कैनाइन गाइडेंस, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको रिप्लेस करें। तो हम कैनाइन की जगह पे प्रीमोलर को लेके आएंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम कैनाइन को रिप्लेस करेंगे आर्टिफिशियल टूथ से, या हम प्रीमोलर को कर सकते हैं। अब क्योंकि कैनाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम दोनों की इंपॉर्टेंस की बात करें तो कैनाइन इज अ मच इंपॉर्टेंट टूथ, क्योंकि आर्च फॉर्म जो होती है वो भी उस पर डिपेंड करता है। क्रॉस वाइड कहीं पे ना हो, फंक्शनिंग प्रॉपर हो, उस पर भी डिपेंड करेगा। पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि जो प्रोट्रेसिव मूवमेंट हो, जो लिटल एक्सकर्सिव मूवमेंट हो, उसमें बहुत ज़्यादा टूथ घिसे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जनरलाइज एक्ट्रीजन होता है, वो सब ना हो। इन शॉर्ट कैनाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, म्यूचुअली प्रोटेक्टेड ऑक्लूजन के लिए जरूरी है। इसलिए हमने ये सोचा है कि जो नेचुरल टूथ प्रेजेंट है 4, उसको हम कैनाइन की जगह लेके आएंगे ताकि हम उसको कैनाइन की शेप दे सकें। रीशेपिंग हम उसके पैलेटल कस्प की कर देंगे ताकि इट विल एक्ट एज ए कैनाइन। और अगर हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती भी है, ऑल्दो आवर टारगेट इज कि ई अपनी जगह पे प्रेजेंट है तो ई को हम वहीं के वहीं रखें। हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि उस ई को निकालना ना पड़े, क्योंकि कैसा भी है नेचुरल टूथ है और बहुत लंबा अगले 20-30 साल सर्वाइव करेगा। इन केस उसके ऊपर फोर्स आता है और हमें निकालना भी पड़ जाता है तो हम आर्टिफिशियल टूथ 5 के पास रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे हमारा कैनाइन प्रेजेंट है। तो आज का हमारा जो केस है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पैलेटली ब्लॉक्ड टूथ है उसको हमें लाइन में कैसे लाना है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। ये आपको दिख रहा है एक पैलेटली टूथ प्रेजेंट है, ये हमारा 5 है। दूसरी साइड पे अगर मैं जाऊँ तो दूसरी साइड भी आप देखोगे ये पैलेटली एक टूथ प्रेजेंट है, ये 4 है, ये ई प्रेजेंट है इस साइड पे, दूसरी साइड भी सिमिलरली ई प्रेजेंट है। ये पूरी आर्च आप देखोगे तो ये आ रहा है, ये 5 अंदर है, ई प्रेजेंट है। ये हमने नैंस लगाया है। द रियल प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे कैनाइन मिसिंग है, यहाँ से सी हमने रिमूव कर दिया, कैनाइन मिसिंग है। अब प्रॉब्लम क्या आती है मैकेनिक्स के टाइम पे, अब मैं आपको बड़ा खोलना बेटा, गर्दन ऊपर करना। अब आप जस्ट इमेजिन करते चलो कि ये टूथ अंदर दिख रहा है आपको, अब ये रोटेटेड इस तरीके से है, ये टूथ दिख रहा है कि आपको डिस्टल साइड पे रोटेटेड है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद जब मुझे इस टूथ को टर्न करना है तो मेरे को पहले इसको यहाँ लाने के लिए पहले इसको खींचना है, क्योंकि अगर मैं इसको सीधा करता हूँ तो सीधा करने पे ये तो और पीछे चला जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को पहले इसको खींचना है, मगर मैं इसको खींचूंगा तो ये टूथ बिल्कुल सीधा है, तो मैं यहाँ से एक तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये तो टेढ़ा गिर के आएगा, तो दिस विल फर्दर क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसमें अब मैकेनिक्स में आपको यही डिसाइड करना होता है कि पहले इसको पुल करना है कि पहले इसको पुल करना है, और यहीं पे सारा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बोन सपोर्ट ऑलरेडी कम है। तो अगर मैं डायरेक्टली इस पर कोई फोर्स लगाता हूँ या इसको बाहर की तरफ फोर्स आया तो यहाँ से बोन गई। अगर मैं इसको पहले खींचता हूँ तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा टिल्ट कर जाएगा, तो भी ये सीधा होने से रहा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, क्योंकि यहाँ पे कैनाइन की स्पेस हमारे पास खाली है, मैं पहले इस टूथ को इस कैनाइन लेटर इंसाइजर्स के थ्रू पहले इसको मैं आगे की तरफ पुल करूँगा। जो हमने यहाँ पे नैंस लगाया है ये हमारा मोलर को एंकरेज दे रहा है ऑलरेडी। अब जब मैं इसको खींचूंगा तो अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ तो हमारा जो फोर्स लगेगा, क्योंकि हम बक्कल साइड पे फोर्स लगा रहे हैं और सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस बीच में कहीं है, तो टूथ की मूवमेंट ऐसे होती है, रोटेट करता है जनरली वो, तो हमें रोटेट ही करना है। बट हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उस रोटेशन के दौरान वो टूथ थोड़ा सा भी बाहर की तरफ आए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लिंगुअल बटन अटैच कर देंगे, जिससे कि हम उसको यहाँ पे एंगेज करेंगे या फिर हम इम्प्लांट लगा के एंगेज करेंगे, ताकि हमारा इनवर्ड फोर्स एक लगता रहे। मैं पहले इसको खींचूंगा, जब ये सीधा होकर यहाँ पे आ जाएगा, देन आई विल गेट स्पेस फॉर दिस टूथ, फिर हम इसको लाइन में ले आएंगे। तो इसलिए अभी के लिए हम ई को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ इसको आगे लाएंगे, फिर इसको बाहर लाएंगे। तो ये इस साइड का प्लान है। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। दूसरी साइड पे आप देखोगे ये टूथ है, ये बिल्कुल अंदर की तरफ प्रेजेंट है, यहाँ ई है, यहाँ अच्छी बात है कि 3 भी हमारे पास प्रेजेंट है। इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से ई को निकालने वाला हूँ और यहाँ से इसको पुल करने वाला हूँ। हमें ये ध्यान रखना है कि जब इस टूथ को पुल करेंगे टिल्ट तो करेगा, टिपिंग होगा ही होगा, तो टिपिंग करते वक्त इतना ज़्यादा टिपिंग ना हो जाए कि वो बिल्कुल ही स्लैंट फ्लैट बिल्कुल अपना उस एरिया में हो जाए। ये हमारी इसकी पोजीशन है, ये मिरर में आपको और अच्छे से आप इसकी पोजीशन देख पाओगे।
जो इसकी पोजीशन आपको दिख रही है, अभी आपको वहाँ से लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा टिल्ट करेगा, मगर अभी आपको दिखा कि जो डिजिटल सर्फेस है बहुत ज़्यादा विजिबल है, मतलब टूथ ऑलरेडी टिल्टेड है। तो जब हम इसको सीधा करेंगे कहीं ना कहीं सीधा होगा, जो कि हमारे लिए फेवरेबल है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अटैचमेंट जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे ताकि कि हम इसका कपल ऑफ फोर्स एक जनरेट कर पाएँ। तो जब हम इसको लगाएंगे तो ये बक्कल साइड जो है, जो हमारा बक्कल साइड है, बक्कल साइड से फोर्स लगाएंगे हम टुवर्ड्स द मोलर इधर, ताकि हमारा बाहर की तरफ आए, मतलब डिस्टली रोटेट हो। और पैलेटल साइड पे, ये जो हमारी अंदर वाली साइड है, पैलेटल साइड से हम लोग फोर्स लगाएंगे आगे टुवर्ड्स नेंस। यहाँ पे मैं एक इम्प्लांट प्लेस करूँगा जिससे कि मैं इसको सीधा खींच सकूँ, ताकि उसको मैं कपल ऑफ फोर्स जनरेट कर सकूँ। सो आपने देखा क्या केस है कि कैसे हमारा जो अपर 5 है वो दोनों ब्लॉक्ड हैं। ब्लॉक्ड होने की वजह से हमें बड़ा ट्रबल आने वाला है, थोड़ा सा मैकेनिक्स पे हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली मैकेनिक्स करने पड़ेंगे। बट रेस्ट एश्योर्ड हम इसको जो दोनों हमारे पैरेटली ब्लॉक प्रीमोलर्स हैं इसको हम लाइन में ले आएंगे। हम आपको दिखाते रहेंगे इस केस की प्रोग्रेस क्या है और कैसे हमने उसको लाइन पे लाया है। ये दोबारा से रीइटरेट कर रहा हूँ जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया। अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि वेदर यू वांट टू गो फॉर एन आर्टिफिशियल टूथ विद अ कैनाइन और अ प्रीमोलर, ऑलवेज गो फॉर अ प्रीमोलर, क्योंकि कैनाइन सबसे इंपॉर्टेंट टूथ होता है। हम कैसे इसमें फर्स्ट प्रीमोलर को कैनाइन की जगह लाएंगे और कैसे हम पैलेटली ब्लॉक्ड हमारे प्रीमोलर्स को आर्च में लाएंगे, वो आप देखते रहिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।